जय हिंद, वंदे मातरम। जेटेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके हम आ रहे हैं आप लोगों के सामने। जबकि इसके पहले क्लास में हम हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे कि हिंदी में किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है जेटेट। संभवतः उसी टाइप का हमको तैयारी करना होगा ताकि एग्ज़ाम हम क्रैक कर सकें। अब इसी क्रम में, इसी सीरीज में हम सीडीपी का क्वेश्चन लेकर आए हैं। सीडीपी का क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो इस सीडीपी का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे और यह तय करेंगे या अंदाजा लगाएंगे कि आखिर परीक्षा में प्रश्न क्या पूछेगा, किस टाइप का पूछेगा, किस पैटर्न का पूछेगा। तो चलिए अभी हम चलते हैं। तो देखिए ये हमारा सीडीपी का प्रीवियस ईयर 2016 प्रीवियस ईयर 2016 में जो प्रश्न पूछा है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से, इसको हम लोग शॉर्टकट में सीडीपी कहते हैं। और ये प्रश्न इस सिलेबस में, जो नया सिलेबस है 2024 का, उसमें 30 मार्क्स का पूछने वाला है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि आखिर प्रश्न 2016 में क्या पूछा था टेट। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा के स्तर में ह्रास का मुख्य कारण क्या है, यानी मुख्य कारण क्या है। तो 4 ऑप्शन है यहाँ। छात्रों की लापरवाही, शिक्षकों का अपारगता, अभिभावकों का विचार मग्नता, और इनमें से सभी नहीं। ध्यान रखें, छात्रों का लापरवाही से कोई मतलब नहीं। दूसरा है कि शिक्षकों की अपारगता, अपारगता का मतलब होता है कम जानना, अल्पज्ञता जिसको हम लोग बोलते हैं। अभिभावकों, अब जब यही उत्तर है तो फिर ये सब का मतलब नहीं है। अभिभावकों के विचार मग्नता और इनमें से सभी नहीं। तो शिक्षा के स्तर में ह्रास मतलब जो गिरावट है, पतन है, इसका मुख्य कारण क्या है? शिक्षकों में ज्ञान की थोड़ी सी कमी। चलिए ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, यानी क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 है, इसका मतलब 30 इसके पहले हिंदी करवाए थे और यहाँ 31 से है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का दूसरा नाम क्या है? ध्यान रखें, स्वांगीकरण जो है विज्ञान के क्षेत्र में चलता है। स्वांगीकरण का मतलब अंगीकार करना, अपना लेना, काम करना। तो यहाँ पर स्वांगीकरण का दूसरा नाम प्रतिपादन होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में इंप्लीमेंट भी कह सकते हैं। तो स्वांगीकरण का दूसरा नाम प्रतिपादन है। जल्दी जल्दी हम लोग इसको करते चलेंगे। हमारा पर्पस सिर्फ आपके बीच क्वेश्चन को लाना और बताना कि आखिर किस टाइप का क्वेश्चन जेटेट में पूछा इसके पहले, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी करेंगे। और साथ में एक बात का आप आश्वासन लीजिए कि पेड कोर्स तो ठीक है, लेकिन हम पेड कोर्स नहीं बेचते। हम जो YouTube में कंटेंट लेके आ रहे हैं वो उससे आपका जेटेट क्रैक हो जाएगा। तो आप बने रहिए और देखते रहिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 यानी 33 बोलता है, क्वेश्चन लज्जा एवं गर्व का भाव किस दशा में विकसित होता है। देखिए, बच्चों में जो शर्माना है या तो हर्ष करना, गर्व करने का जो उम्र जो होता है वह बाल्य अवस्था होता है। कौन अवस्था होता है? बाल्य अवस्था होता है। यहाँ ऑप्शन में शैशव अवस्था, किशोर अवस्था, यौवन अवस्था। वैसे जब हम सीडीपी पढ़ाएंगे तो शैशव अवस्था, किशोर अवस्था, यौवन अवस्था, मतलब जितने भी अवस्थाएं हैं बच्चों का या एक मनुष्य का, सभी क्लियर करेंगे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में सिर्फ हमको ये जानना है कि लज्जा एवं गर्व का भाव किस दशा में विकसित होता है। तो बाल्य अवस्था इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? बोलता है निम्नलिखित में से मूल्यांकन शिक्षक के लिए किस रूप में सहायक है। ध्यान रखिए, मूल्यांकन, ठीक है, वैल्यूएट लगाना, नहीं वैल्यू निकालना, वैल्यू करना। तो शिक्षकों के लिए किस रूप में आवश्यक है? पहला, यह क्रिया शोध हेतु नए मार्ग खोलता है। जी, शिक्षक अपने छात्रों को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है। ध्यान रखिए, जब बच्चों को मूल्यांकन करेंगे तो इससे क्या बेनिफिट है, ठीक है, क्या सहायक हो जाता है, फिर क्या बेनिफिट होता है, इसके बारे में प्रश्न बोल रहा है। दूसरा है शिक्षक अपने छात्रों को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है, तो ये भी बात सही है। तीसरा है शिक्षक अपने छात्रों को तत्काल प्रतिपुष्टि दे सकता है, हाँ ये भी सही है। तो इनमें से सभी यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा, डी ऑप्शन इसका सही होगा। बाकी अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पीडीएफ लिंक दे करके दे सकते हैं ताकि आप डाउनलोड कर लें। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसका कोई चार्ज नहीं है। सिर्फ आप यहाँ, मेरा उद्देश्य है कि बिना पैसा लगाए आप पढ़ें और क्रैक कर लें एग्जाम। अगला क्वेश्चन है बुद्धि एवं सृजनात्मकता है। तो क्या है? पहला है, ध्यान रखो यहाँ बुद्धि और जो सृजन करना होता है, यह किससे संबंधित होता है? तो यह धनात्मक रूप से संबंधित होता है।
ठीक है। वैसे जब हम सीडीपी पढ़ाएंगे तो इसमें जितना सारा वर्ड है उस सभी वर्ड को क्लियर करेंगे। अभी आप सिर्फ देख लें, हम अभी जानकारी के लिए आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है। बाकी हम इसका जब क्लास लेंगे प्रत्येक चैप्टर का, प्रत्येक टॉपिक का, तो उसमें सभी टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। आप जरा सा भी उसके लिए टेंशन ना लें, तनाव मुक्त रहें, सब हो जाएगा। 36वां नंबर क्वेश्चन पूछता है, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा संगठन शिक्षा से संबंधित है? ध्यान रखिए, संयुक्त राष्ट्र जिसको हम लोग यूएनओ कहते हैं, तो यूएनओ का बहुत सारा संगठन है, तो शिक्षा से संबंधित संगठन कौन सा है? तो शिक्षा से संबंधित संगठन को बोलते हैं यूनेस्को। चलिए अगला क्वेश्चन है 37वां नंबर क्वेश्चन, किस उम्र तक बच्चों में आदत विकसित होती है? किस उम्र तक? देखो थोड़ा सा क्वेश्चन यहां तो फंसाया है, लेकिन ध्यान रखिए बच्चों का ना जन्म से ही कुछ ना कुछ आदत विकसित हो जाता है, ऐसा हमारा सीडीपी का मानना है। तो ऐसा हमारा जब सीडीपी का मानना है तो इस प्रश्न का उत्तर बी लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 भी बोल सकते हैं, वैसे सीरियल नंबर इसका 38 है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो ध्यान रखिए, पहला सिद्धांत, यह सबके लिए समान गति से आगे नहीं बढ़ सकता। चलिए ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, विकास सदैव रेखीय होता है, यह स्टेटमेंट गलत है। विकास सभी पक्षों का होता है, विकास उसी को कहेंगे। विकास जब देखो, विकास सभी पक्षों का होता है, विकास सभी पक्षों में होता है, इसलिए विकास कहा जाता है। और किसी एक पक्ष का विकास हो तो उसको वृद्धि कहा जाता है। तीसरा, यह एक असतत प्रक्रिया है, नहीं, ये सतत प्रक्रिया है, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। डी में है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। ध्यान रखिए, विकास की सभी क्रियाएं अंतर संबंधित होती हैं, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट सही गलत है। तो कुल मिलाकर स्टेटमेंट ए सही है, तो ये में टिक लगाएंगे। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 बोलता है, बाल विकास एक प्रणाली है। तो बाल विकास क्या प्रणाली है? धीमी तेज गति की? नहीं। सतत क्रमिक लगातार चलते हुए? जी। ये जो बाल का जो विकास है, माने बाल विकास जो है, बच्चों का जो विकास का प्रणाली है, इसको हम लोग सतत क्रमिक लगातार चलते हुए, ठीक है। सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस, क्रमिक मतलब सीरियल से, लगातार चलते हुए। जी, तो बाल विकास की प्रणाली में क्या लगाएंगे टिक? सतत क्रमिक लगातार चलते हुए। देखिए अब क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन इसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है। लेकिन देखिए क्या पूछा क्वेश्चन में, बोलता है यौन पुरुष या अनियौन पुरुष या स्त्री होने के जैविक गुणों को संदर्भित करता है, जबकि लिंग यानी संदर्भित करता है। ध्यान रखिए, लिंग संदर्भित करता है, तो लिंग संदर्भित क्या करता है? जेंडर क्या बताता है? तो जेंडर क्या बताता है? पुरुष या स्त्री अथवा मातृ जाति प्रजाति होने के मनोवैज्ञानिक रूप से निर्मित गुण नहीं, मनोवैज्ञानिक रूप से निर्मित गुण नहीं होता है। बी ऑप्शन देखिए, पुरुष या स्त्री अथवा मातृजाति या पितृजाति होने के सामाजिक रूप से निर्मित गुण, जी ये होता है। ध्यान रखिए, जेंडर क्या बताता है? जेंडर स्त्री अथवा पुरुष को बताता है जिसे समाज ही मानता है, मतलब जो एक सामाजिक कारण भी है। लिंग पर जब बताएंगे सीडीपी में, तो लिंग जेंडर एक टॉपिक है, उसमें सामाजिक कहां एडजस्ट करता है, सामाजिकता कहां एडजस्ट करता है, इसको क्लियर करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन से संबंधित मानी ऑप्शन बी ही होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला? हम किसी बच्चे को पिछड़ा कहते हैं यदि, मतलब क्वेश्चन बोल रहा है हम किसी बच्चे को पिछड़ा क्यों बोलेंगे? पिछड़ गया बच्चा, ऐसा क्यों, किसको बोलेंगे? तो पहला है, उसका प्राप्तांक उसकी कक्षा का निम्नतम अंक होता है? जी नहीं। यह निम्न औसत बुद्धि वाला मंद बच्चा होता है, मतलब मंद बुद्धि बच्चा हो? जी नहीं, इसको भी नहीं बोलेंगे। एक ही कक्षा में 1 साल से अधिक रह जाता है? जी नहीं, इसको भी नहीं बोलेंगे। ये देखिए डी वाला ऑप्शन सही लग रहा है, जब 3 नहीं है तो चौथा एकदम सही होगा। अपनी स्वाभाविक सामर्थ्य के निम्न स्तर पर उसके प्राप्तांक आते हैं। ध्यान रखिए, ये सही बताया कि पिछड़ा बच्चा वो बोलेंगे जिसमें स्वाभाविक सामर्थ्य है, उसमें शक्ति है, और अपने शक्ति का अनुरूप, अपने सामर्थ्य के अनुरूप उसका प्राप्तांक जो है, उसका जो परीक्षा में मार्क्स जो है वो कम आ रहा है, निम्न स्तर का आ रहा है, ठीक है। तो उसी को पिछड़ा कहेंगे। वैसे आपको लग रहा होगा, अगर आप पहला क्लास में होंगे सीडीपी फर्स्ट टाइम पढ़ते होंगे, तो आपको लग रहा होगा कि ये सब वर्ड क्यों होता है, ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, पिछड़ा ही क्यों कहेंगे, कुछ और क्यों नहीं बोलेंगे। सबका समाधान मिलेगा, आप बस यानी बने रहें। अभी ये हम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर दिखाने का पर्पस है, आपको ये बताना, आपको ये दिखाना कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ताकि हम तैयारी कर सकें। अगला क्वेश्चन बोलता है, उचित प्रेरक परिवेश स्थितियों